नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तेज होती जा रही हैं। माना जा रहा है कि चुनाव का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है और इस बीच कई सर्वे एजेंसीज अपना अपना पोल लेकर भी सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में पोल ट्रैकर का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है जो बिहार की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। खास तौर पे सीटों का जो अनुमान है और नेताओं की जो लोकप्रियता इस सर्वे में बताई गई है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाली है और सियासी तस्वीर किस तरह की आने वाले वक्त में उभर सकती है उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोल ट्रैकर का जो ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक वोट प्रतिशत में कौन आगे रह सकता है अगर विधानसभा चुनाव आज करा लिए जाएं। तो पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल ये कहता है कि आरजेडी और जो उसके सहयोगी हैं यानी कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं उनको कुल मिला के 44.2% वोट मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को मिल सकता है कुल 42.8% वोट। एनडीए जिसमें जो मुख्य पार्टी है वो है बीजेपी और साथ ही जेडीयू और इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इसका हिस्सा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यानी कि वोट प्रतिशत के मामले में महागठबंधन या यूं कहें इंडिया गठबंधन को लीड बताई जा रही है लगभग 2 से 2.5% की। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर बिहार की और इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियों की भी अगर हम बात कर लें तो जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है उसको इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2.7% वोट मिल सकते हैं और जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उनको सब मिला के 10.3% वोट उन्हें हासिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी जो अंतर है ये बिहार की जिस तरह की राजनीति है उसमें मायने रखता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सीटों का अनुमान, सीटें किसको कितनी मिल सकती हैं इस वोट प्रतिशत को अगर कन्वर्ट किया जाए तो 243 सीटें हैं कुल मिला के बिहार विधानसभा में। हम सब जानते हैं बहुमत अगर किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को चाहिए तो उसको 122 सीटें जुटानी होगी। पोल ट्रैकर का जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं 126 सीटें। जी हाँ, बहुमत से 4 सीटें ज्यादा और वहीं एनडीए जो है वो 112 पर रुक सकता है यानी बहुमत से काफी पीछे। इसके अलावा पीके की जो जनसुराज है उसको 1 सीट इस सर्वे में बताई गई है और अन्य दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है पोल ट्रैकर। यहाँ पर यह जिक्र करना जरूरी है कि इसके पहले भी इसी एजेंसी ने एक और सर्वे किया था बिहार को लेकर। उस वक्त भी इंडिया गठबंधन को बहुमत से आगे दिखाया गया था यानी 121 से 131 सीटें बताई गई थी जबकि एनडीए को बताई गई थी 108 से लेके 115 सीटें। तो दोनों सर्वे का जो निचोड़ है वो यही कि इंडिया गठबंधन बिहार में या महागठबंधन, ज़्यादा बेहतर होगा कहना, महागठबंधन बिहार में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है ये तस्वीर और देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस अलग अलग राजनीतिक दलों के आते हैं वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है इसको लेके? और चूंकि अभी वक्त है चुनाव में, 2-3 महीने में तस्वीर कई बार पूरी तरह पलट भी जाती है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार लंबे वक्त से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो निश्चित तौर पे है। आपको क्या लगता है कि ये जो अनुमान है ये कितना सही या कितना गलत है? इस पर अपनी राय हमें जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।